और यहां आपको बताएं कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी है। बड़ा फजाई हमला करके चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाकरी समेत 3 आला तरीन फौजी कमांडर्स, 6 बड़े जौहरी साइंसदान शहीद कर दिए हैं। नेतन्स के जौहरी रिएक्टर और दीगर जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया है। नेतन्स के जौहरी रिएक्टर से धुएं के गहरे बादल उठते दिखाई दिए। ईरान पर 5 मरहलों और 2 सौर लड़ाका तैयारियों के जरिए हमलों में तेहरान के गुंजान रिहायशी इलाकों में कसीर मंजिला इमारतों को भी निशाना बनाया गया। एक हदफ पासदारान इनकलाब का हेडक्वार्टर भी था। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल मोहम्मद सलामी, डेप्यूटी कमांडर गुलाम अली राशिद, ईरान की जौहरी एजेंसी के साबिक डायरेक्टर फरीदुन अब्बासी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहम्मद मेहदी तेहरानची, अब्दुल हामिद मनोचहर, अहमद रजा जुल्फिकारी और सैयद अमीर हुसैन फकही जैसे जौहरी साइंसदान शहीद कर दिए गए हैं और ईरान की जानिब से इन 6 अफराद की शहादत की तस्दीक की गई है। तेहरान और तबरेज में औरतों, बच्चों समेत मुतअद्दिद शहरियों के शहीद होने की भी इत्तलात आ रही हैं। आज सुबह के पहले पहर में इंतहाई तशवीशनाक खबर आई। इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी। बड़ा फजाई हमला करके चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाकरी समेत 3 आला तरीन फौजी कमांडर्स, 6 बड़े जौहरी साइंसदान शहीद कर दिए। इसराइल को खबरदार करते हुए ईरान के रहबरे आला आयतुल्लाह सैयद अली खामनई ने कहा है कि इसराइल ने अपने लिए तल्ख और तकलीफ देह किस्मत का इंतखाब किया है। अल्लाह ने चाहा तो ईरान की मुसल्लह अफवाज के मजबूत बाजू इसराइल को सजा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। इसराइल ने अपने लिए तल्ख और तकलीफ देह किस्मत का इंतखाब किया है। ईरान की वजारत खारजा का कहना है कि अमरीका के तावन और मंजूरी के बगैर, अमरीका की शह के बगैर सहूनी हुकूमत की जारहाना कार्रवाइयाँ मुमकिन ही नहीं थी। इसराइल के मरकजी हामी के तौर पर, असल मददगार के तौर पर नताइज का जिम्मेदार अमरीका को ही समझा जाएगा। ईरानी हुकूमत ने एक बयान में मजीद कहा कि अपने हर एक शहीद का इंतकाम लेंगे। दुनिया को गवाह बना रहे हैं कि हमने जंग की इब्तिदा नहीं की, मगर इसका इख्तिताम ईरान के हाथों लिखा जाएगा। सहयूनी नाजायज वजूद को उसके अमल पर पशेमान करने के लिए जरूरी दिफाई, सियासी और कानूनी इकदाम उठाना शुरू कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि ईरान पर इजरायली हमलों के बाद ईरान की तरफ से भी जवाब आ गया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक चंद घंटों में ईरान की तरफ से 100 से ज़ायद ड्रोन्स इसराइल की जानिब आए हैं। तर्जुमान इसराइली फ़ौज का कहना है कि अगले चंद घंटे हमारे लिए मुश्किल हैं। इसराइल शाम की फ़ज़ाई हुदूद में ईरानी ड्रोन्स को नाकारा बना रहा है। मुमकिन ईरानी हमले के पेश नज़र इसराइली एयरलाइंस ने जो एयरपोर्ट था इससे अपने तमाम तैयारे हटा लिए हैं। आपको ये भी बताएं कि तकरीबन एयरपोर्ट से खाली हो गए हैं तैयारे और इसराइली हमलों के बाद ईरान और इराक की फ़ज़ाई हुदूद को बंद कर दिया गया है। उर्दन ने भी अपनी फ़ज़ाई हुदूद को परवाज़ों के लिए बंद कर दिया है। ये तो है इसराइल का इब्तिदाई रद्द-ए-अमल के 100 से ज़ायद ड्रोन इसराइली फ़ज़ा की जानिब आ रहे हैं और उन्हें निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जो इसराइल में रहने वाले बाशिंदे हैं उन्हें बॉम्ब प्रूफ शेल्टर्स के नज़दीक रहने को कहा गया है। इसराइल खौफज़दा है, इसराइल डरा हुआ है कि ईरान पर जो हमले उसने किए हैं, ईरान का रद्द-ए-अमल अगर बहुत सख्त हुआ तो इसराइल को मुश्किल हो सकती है। और दुनिया भी इसके ऊपर अब रद्द-ए-अमल दे रही है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने तस्दीक की है कि इसराइल ने ईरान की नतन्स जौहरी तंसीब को निशाना बनाया है और आलमी जौहरी इदारे का ये भी कहना है कि ईरान की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। नतन्स जौहरी तंसीब पर इसराइली जो हमला है इससे मुतालिक ईरानी हुकाम से राब्ते में है। नतन्स साइट पर जो ताबकारी है इसकी सतह में किसी किस्म के इजाफे का मुशाहिदा अभी तक नहीं किया गया है। ईरानी हुकाम ने आगाह किया है कि जो शहर में जौहरी पावर प्लांट्स हैं उसको निशाना नहीं अभी बनाया गया है और बताया गया है कि जौहरी पावर प्लांट को निशाना नहीं बनाया गया। फरदा, अस्फहान में भी जौहरी साइट्स इसराइली हमले का निशाना नहीं बनी। ईरानी मीडिया कहता है कि नेतन्स पर हमले के नतीजे में अब तक किसी किस्म की एटमी ताबकारी या एटमी आलूदगी नहीं हुई है। और अब हम आपको वो मनाज़िर दिखाएं
दिखाएंगे ईरान का शहर मशहद और ईरान का शहर कुम, जहां पर हजारों अफराद जमा हो गए हैं जो कि गम और गुस्से में डूबे हुए हैं इसराइली हमलों के बाद, और सुर्ख परचम बुलंद कर दिया गया है। मस्जिद जमकरान के मनाज़िर आप देख सकते हैं। मशहद में इमाम अली रज़ा का रोज़ा है, वहाँ पर भी हज़ारों अफराद जमा हो गए हैं। जमकरान की मस्जिद के मनाज़िर आप देख सकते हैं। सुर्ख परचम बुलंद कर दिया गया है। लोग इसराइली हमले के ख़िलाफ़ गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, और याद रहे कि सुर्ख परचम इंतकाम की अलामत है जो बुलंद किया गया है कौम में, जो कि बहुत बड़ा हौज़ा इल्मी है कौम में। वहाँ पर लोग जमा हो रहे हैं और गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मुख्तलिफ रिएक्शंस आ रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, चाहे वो यूरोपीय ममालिक हों जैसे जर्मनी की हमने बात की, रूस, या फिर एशियाई ममालिक हों जिनमें चीन और दीगर ममालिक आते हैं। ये जो सुबह इसराइल की तरफ से जारहियत हुई है ईरान के ऊपर, और जो कशीदगी अब इसके बाद और इसके बाद बनने वाली सूरत हाल के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता अब दुनिया अपने रद्द अमल का इजहार कर रही है। इसी सिलसिले में आपको ये भी बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान पर इसराइली हमले की पहले से इतलात थी, ईरान के रद्द अमल का इंतजार कर रहे हैं, जरूरी हुआ तो इसराइल का साथ देंगे। ये बड़ा अहम बयान जो कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का है। वो कहते हैं कि ईरान पर इसराइली हमले की पहले से इत्तलात थी, ईरान के रद्द अमल का इंतजार कर रहे हैं, जरूरी हुआ तो इसराइल का साथ देंगे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड को हाई अलर्ट कर दिया गया है। अमेरिकी सदर ट्रंप का मजीद कहना है कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता और उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर वापस आ जाएंगे। दूसरी जानिब अमेरिकी ओहदेदार का भी कहना है कि अब भी चाहते हैं कि इतवार को अमेरिका और ईरान के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत हो। ये इंतहाई अहम बयान उस पस मंजर में जहां इसराइल से ये खबरें आ रही हैं और दावे हो रहे हैं कि इतवार को होने वाले जो अमेरिका और ईरान के दरमियान एटमी डील के ऊपर मुज़ाकरात हैं वो मनसूख हो गए हैं। अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी सदर की तरफ से ये राय सामने आ रही है कि या इस बात का इजहार किया जा रहा है कि जो मुज़ाकरात हैं उसकी मेज़ के ऊपर दोबारा लौटा जाएगा, और अमेरिका यह समझता है कि जो मुज़ाकरात हैं वो बातचीत के ज़रिए, जो मामलात हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए हल होंगे। जो इसराइल और ईरान के दरमियान में कशीदगी है, बदलते हुए तमाम तर हालात के ऊपर जियो न्यूज़ की नज़र है, और